सुधीर सर, एक बात जाननी थी, क्योंकि आप खुद इतने कमाल के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। बहुत बार हम सुनते हैं ऐसा कि बड़े सारे राइटर्स ऐसे बोलते हैं कि हम कहानी लिखने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। सर, बाहर जाके क्या होता है? कहानी ज्यादा निकलती है? क्यों जाते हैं सब? नहीं, वो क्या होता है, अक्सर जो आप लिखते हैं तो आधे वक्त तो आप हवा में देख रहे होते हैं, तो आप घर में होते हैं तो बीवी कहती सब्जी ले आओ यार। तो सब मिलके चले जाते हैं ना। आधा टाइम तो सोचने का होता है ना। हाँ। क्योंकि वो राइटिंग जो है वो अजीब चीज, सोचने में ज्यादा वक्त लगता है, फिर लिखना उसको फिर तो आप लिख सकते हो 4 रात में, लेकिन वो टू फॉर्म इट इन द हेड इज द मोस्ट। क्या बात। एक बात आपसे कहनी थी, मेरी माँ गुजर गई अभी कुछ दिन पहले जून में, लेकिन आखिरी वक्त पे जब भी पूरे लॉकडाउन के ज़माने में अगर मुझे उनके साथ बैठना होता था, तो जब आपका शो होता था तो वो बैठ के देखती थी आखिरी मोमेंट की उनकी जो खुशियाँ थी, और अक्सर वो आपकी आवाज़ की तारीफ करती थी। हैं? जी हाँ। हाउ स्वीट, थैंक यू सर। अब होगा टाइम वेस्ट। मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाइए। सर, ये भी मेरी जिंदगी का तनाव ही है जी। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। तो मैंने वही बोला, बीवी को संस्कृत में तनाव ही बोलते हैं। सर, देखा, आपके शो में उतना तनाव नहीं है जितना मेरी जिंदगी में है इस आदमी के वजह से। राइट? मतलब ये आदमी खुश ही नहीं होता। I don't know what to do, क्या करूं मैं? पता नहीं, हमको तो सिखाया गया कि मियाँ बीवी के बीच में बोलते नहीं, कल आपकी सुलह हो जाएगी फिर हम तुम्हें मैं बताऊं क्या करना है? 1.5 लीटर पानी लेना है, उसमें 7 इलायची डालनी है हरी वाली, तो उसको धीमी आंच में पकाना है, तब तक पकाना है जब तक पानी ना सूख जाए। पानी सूख गया, सारी इलायचियां निकाल के खा लो। इससे क्या होगा? उससे क्या होगा, तुम्हारा सारा टाइम उधर वेस्ट होगा, इधर आके हमारा टाइम वेस्ट नहीं करोगी तुम। आ गई बीच में, तनाव वाले आए हैं, फालतू में तनाव देने आ गई। मैं ना तुमसे नहीं मिलने आई हूँ, मैं तो गेस्ट से मिलने आई हूँ। सब मैंने आपका शो देखा। देखने के लिए बनाया उन्होंने। Exactly. मैंने देखा और आप लोग ने कश्मीर में शूट किया है, एंड आई रियली वांट टू गो देयर वंस। मैं कभी नहीं गई हूँ, हालांकि कुछ लोगों ने मेरी खूबसूरती को देख के कहा है कि मैं कश्मीर की ही लगती हूँ। वो आपका मुंह अखरोट जैसा ना, उस वजह से बोलते हैं वो। बलूशा, आप समझाइए ना, मेरी तो सुनती खबरदार बलूशा को परेशान किया तो। बलूशा देखो कितना प्यारा नाम है, लगता है फ्रांस की कोई प्रिंसेस होगी ये। और दूसरी बिंदु, लगता है आयुर्वेदिक दवाई होगी कोई, खाने के बाद एक बिंदु ले लेना, आपका अफारा ठीक हो जाएगा। मत क्या करें ये सब हरते। करने क्या आई आप यहाँ पे मैडम? अरे मैं आप ही को बुलाने आई थी। वो एक्चुअली आज मेरी बड़ी मम्मी का बर्थडे है, तो हम वही मना रहे थे। और बर्थडे मत मनाओ, उनको किसी तरह मनाओ, ये घर से निकले वो लोग, जा ही नहीं रहे लोग। पाजी, बेटी के घर का पानी नहीं पीते, 9 बार जूस पीता है इसका बाप। एक सेकंड, जूस पीने में क्या प्रॉब्लम है? गिरा हुआ जूस भी पी लेता। मेरे जूते पे गिर गया, चाट चाट के चप्पल बना दी उसकी, ऐसे है। देखो, वो बड़े पापा को वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, हालांकि हाइजीन का वैसे ख्याल रखते हैं। हाइजीन तो बहुत ख्याल रखते हैं वो, ग्लव्स पहन के डस्टबिन में से खाना निकालते हैं। इतने हाइजीन का ध्यान रखते हैं। शर्मा जी, धीरे बोलिए ना, बड़े पापा ने सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे। क्या कर रहे हैं, धीरे बोलिए। ओए जा यार। मैं तो चाहता हूँ बुरा माने। सर, बेशर्मी में इनकी फैमिली ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन ना मुफ्त का दूध पीने के चक्कर में बछड़ा बन गया इसका पापा। फिर भैंस को पता चला ना, जब उसने पीछे देखा करके, उसने अपने सींग निकाले, हाथों में पहने भैंस ने। दे जो मारे इसके पेट में पापा के। देखिए, आज बड़ी मम्मी का बर्थडे, प्लीज कम से कम उन्हें तो आज छोड़ दीजिए। मैं तो छोड़ दूं, तुम्हारे पिता नहीं छोड़ रहे। 8 बच्चे हो गए, उनको बोलो। 8 बच्चे हैं सुधीर सर, एक भी ढंग का नहीं है। एक इसका भाई जुबान से नाक टच करता रहता है। अरे तो वो है उसका टैलेंट, व्हाई यू जेलस? तो अपनी नाक टच करे, दूसरों की क्यों करता है फिर? परेशान कर रखा है इन्होंने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी स्वीटी, हैप्पी बर्थडे टू यू,
बड़े बड़े लोग आपके बर्थडे के लिए नहीं आए हैं, वो अपनी वेब सीरीज लेके आए हैं। अच्छा, वेब सीरीज लाए हो, खाने के लिए कुछ नहीं लाए? अरे मैंने बोला ना। ना लाए तो ना सही, दामाद जी तुम मंगा दो ना कुछ, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। आपके लिए मैंने 2 बाउंसर मंगवाए 7-7 फुट के हरियाणा से। अब वो ना खाते ये? नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। ये इनका मजाक ये चलता रहता है, यही है बड़े पापा बड़े मम्मी। ये ना दामाद के घर का खाना खा खा के इतनी ताकतवर हो गई है मैडम, ये ट्रक को एक हाथ से उठा के टायर बदल देती है ये। अच्छा दामाद जी, इनका बर्थडे है तो सिर्फ इनके बारे में बोलते रहोगे? अरे मेरे बारे में भी कुछ बताओ। यही वो ट्रक है जिसका टायर बदलती है। वाह दामाद जी वाह, हाँ आपकी मजाक की आदत की तो दाद देनी पड़ेगी। बताओ, इतने तनाव वाले लोग बैठे हैं यहाँ, उनके सामने भी ना मजाक सूझ रहा है। मुझे मजाक सूझ रहा है, आपका जो पूरा का पूरा पति सूझ रहा है उसका कुछ नहीं। परेशान करके रखा है इन लोगों ने। ओ खड़ी खड़ी सुनना ही है, तेरे माता पिता कैसे सुनना है यहाँ? मम्मी डैडी की बेइज्जती सुनना ही है, तू कुछ बोल क्यों ना रही? नहीं आप इनकी बातों में ध्यान में दीजिएगा, निग्नो। मम्मी आप बताइए ना, आज आप कितनी साल की हो गई? तुझे कहा था ना लड़कियों की उम्र नहीं पूछा करते। अरे लड़कियों की नहीं पूछा करते, तुम्हारी लड़की 40 साल की हो गई। ये बुड्ढी 75 की हो गई है। हाँ, मैं 75 की हो गई हूँ और तुम बड़े अरबाज खान हो रहे हो, हिट फिट फाइन। अरे मैं जानता हूँ, मैं अरबाज खान नहीं दिखता, मैं तो सलमान खान दिखता हूँ। कुर्ता उतारू? हाँ, उतारो उतारो, उतार के मुंह पे पहन लो। मुंह भी आपका पेट जैसा ही दिख रहा है। अरे आप लोग कैसी बातें नहीं, अरे मम्मी का बर्थडे है, केक वेक काटते हैं ना। मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। हैप्पी वाला बर्थडे आई है। हैप्पी बर्थडे जो बीच में स्क्रिप्ट छोड़ी उसका क्या? मुझे बोलते इम्प्रोवाइज नहीं करना, जितना लिखा है उतना तो बोलो। हैं? मैंने तो अपनी सारी लाइनें बोली है तो दारा सिंह वाली बात रह गई, अभी लेंगे वो दोबारा। कोई नहीं, केक काटो, कीप इट अप। है। पीछे से ले लो, फिर एक साथ फ्लो नहीं नहीं, एक साथ कोई फ्लो नहीं है अभी। केक कट जाएगा तो फिर। आपका पति सूझ रहा है, उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अरे आपके घर का पानी दामाद जी मुझे घी जैसा लगता है। क्योंकि घी भी आप लोग पानी की तरह पीते हो। ये आदमी उठ के 1.5 लीटर घी पीता है, गुर्दा फिसल के बाहर आ गया था एक दिन। तो क्या हुआ? दारा सिंह जी भी घी पीते थे। दारा सिंह थे भी तो रुस्तम हिंद, ये आदमी सुस्त में हिंद है। इतना सुस्त है जैसे ऊंट पानी स्टोर कर लेते ना 30 दिन तक का, ये खाना स्टोर कर लेते हैं 45 दिन तक का। हाँ हाँ, तो दामाद जी आपका भरोसा नहीं, आप कब घर से निकाल दो, हमें क्या भूखे मरना है? क्यों ऐसी हरकतें करते हो आप फिर? अरे हरकतें ना करते, हम बनाते स्वीट मेमोरी। हाँ ये देखो मेमोरी। हाँ, कि जब हम घर से चले जाएंगे तो हमें याद करोगे ना। याद करने का मौका तो दो, जाओ तो सही। बिंदु, हाँ खड़ी खड़ी मुंह देख रही है, हैं? तेरे ये मम्मी पापा की बेइज्जती हो रही है। हाँ ये हो गया, अभी केक केक अभी केक काटिए, केक काटिए। आओ केक काटो। इसमें अंडा तो ना है? अरे तुम अंडा नहीं खाती? ना अंडा ना। अरे परसों तो मुर्गा खाते हुए देखा था। मुर्गा खाने में कोई बुराई ना है, अंडा ना खाती मैं। अच्छा अंडा नहीं खाती ना, ठीक है। ये अंडा मैंने निकाल लिया, अब ये एगलेस केक हो गया। खाओ। अरे सत्यानाश कर दिया, कहाँ अच्छा केक है। ये लो खाओ खाओ खाओ, हाँ खाओ। ये मुझे नहीं चाहिए, मैं अंडा। बिंदु बिंदु बिंदु, मैं पीछे से